दोस्तों, शेयर बाजार से जब भी हम जल्दी पैसा कमाने की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज आती है, क्या बोला? ऑप्शंस ट्रेडिंग। ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में फायदा पता है क्या मिलता है? आपको काफी कम अमाउंट के साथ में, यानी कि काफी कम कैपिटल के साथ में आप ट्रेड कर कर अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में देखिए दो चीजें होती है, एक होती है बाइंग एंड एक होती है सेलिंग। इन दोनों में डिफरेंस एक ये है कि सेलिंग में ये है कि आपको थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेगा आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग। बाइंग में आपको ये है कि आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग आप डबल भी कर सकते हैं। ठीक है। सपोज आपने 10,000 लगाए तो 10,000 से आप 20,000 भी प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है। एंड आप 10 का 10,000 भी बना सकते हैं, 100% भी बना सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग में ऐसा होता है ना कि आपको प्रीमियम मिलती है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को जब आप सेलेक्ट करते हैं मार्केट में, तो उस स्ट्राइक प्राइस का जो भी आपको प्रीमियम मिलेगा ना, उस पे जब आप एक लॉट बाय करते हैं निफ्टी का, सपोज 50 का आपने एक लॉट बाय किया, तो क्या होगा, ये 200 का जब जो आपने 200 की जो आपने प्रीमियम ली है, जब मार्केट आपके स्ट्राइक प्राइस से अच्छी तरह आपके फेवर में मूव करना चालू करेगी तो 200 का स्ट्राइक प्राइस लगभग 300 भी हो सकता है। 300 की जगह 400 भी हो सकता है। अगर आपका क्या बोलते हैं, आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है तो आप मार्केट में अपनी पोजीशन को होल्ड कर पा रहे हैं, तो यानी कि आपको ऑप्शन बाइंग में 100% तक का प्रॉफिट भी मिलता है, 200% तक का भी प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। बस शर्त है कि आपको ऑप्शन बाइंग करनी आनी चाहिए एंड काफ़ी कम कैपिटल के साथ में आप यहाँ पे बढ़िया पैसा कमाते हैं। अब देखिए ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, आपको कैपिटल लाना पड़ता है ज़्यादा। ठीक है। कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए यहाँ पे, यानी कि सपोज आप 1.5 लाख रुपए लेकर आए हैं मार्केट में, एंड आपने निफ्टी का अगर आप एक लॉट शॉर्ट करते हैं, यानी कि सेल करते हैं सेलिंग के लिए, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको लगभग लगभग 2,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है। 3,000 का मिल जाएगा। बट उसी के अपोजिट अगर हम बात करें ऑप्शन बायर की, तो ऑप्शन बायर अगर 1.5 लाख की क्वांटिटी उठा रहा है ना, तो उसको लगभग लगभग 1.5 लाख पे 50,000 तक का प्रॉफिट वो एक्सपेक्ट करता है। क्लियर? तो ये फर्क है सेलिंग में एंड बाइंग में। सेलिंग में पैसा बनता है, कम बनता है, बट कंसिस्टेंसी के साथ। बाइंग में क्या होता है कि आपको रिस्क काफी लेना पड़ता है। ठीक है। बट रिस्क सारा फंडा वहीं आ जाता है कि अगर आप प्रॉपर एसएल लगाकर चलते हैं, आप जिद्दी हैं कि हाँ मार्केट मेरे से इतना पर्टिकुलर ले सकती है, इतनी अमाउंट इससे ऊपर मैं नहीं दूंगा, तो फिर आप ऑप्शन बाइंग में ये हजारों रुपए कमा सकते हैं। अब देखिए ये काम कैसे करती हैं, ये चीजें काम करती है कॉल एंड पुट के सहारे। ठीक है। जब भी हम बात करते हैं कि मार्केट, सपोज मार्केट रन कर रही है, ठीक है, मार्केट सपोज यहां से ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई एंड नीचे आई, तो देखिए ये स्ट्राइक प्राइजेस है 17,000, 17,100, सॉरी 16,900। ठीक है। 16,900, 16,800 एंड 17,100, 17,200। इन स्ट्राइक प्राइजेस पर ही, इनको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, इन स्ट्राइक प्राइसेस पर मार्केट एक्चुअली रन करती है, वहीं से मार्केट करेक्शन लेती है, डाइवर्जन लेती है, हर चीज करती है। तो यहां पर जब मार्केट रन करती है ना, तो इन्हीं स्ट्राइक प्राइसेस की कॉल एंड पुट पर हमें ऑप्शन बाइंग भी करनी होती है एंड सेलिंग भी करनी होती है। अब बाइंग कैसे करनी होती है? देखिए बाइंग का फायदा हमें तब मिलता है जब हमें दिखता है कि मार्केट किसी एक फेवर में जाने वाली है। यानी कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो ईजिएस्ट वे में बताऊं, तो देखिए जब मार्केट ऊपर की तरफ रन कर रही है और हमें लग रहा है मार्केट ऊपर और जाएगी, सपोज मार्केट 17,000 पर खड़ी है, हमें लग रहा है मार्केट 17,100 तक जाएगी, तो हम क्या करेंगे, 17,100 की हम कॉल को प्रीमियम उठा लेंगे उसकी, यानी कि 17,000 कॉल की सीई बोलेंगे हम कॉल को, 17,100 की हम कॉल बाय कर लेंगे। ठीक है। एक लॉट हमें आराम से सस्ते में मिल जाएगा, लाइक अगर प्रीमियम अगर 100 रुपीज भी चल रही होगी, तो आपको आराम से 10,000 के अंडर अंडर आपका एक लॉट बाय हो जाएगा निफ्टी का। ठीक है। एक लॉट की क्वांटिटी आती है 50, यानी कि अगर आप 100 रुपीज पर अगर आप बाय करेंगे, मार्केट अगर 17,000 से उठकर 17,100 पर चली गई, तो ये 100 रुपीज का प्राइस हो जाएगा लगभग लगभग 150 रुपीज या फिर 130 के अराउंड। ठीक है। तो अगर आपको 50 रुपीज का भी प्रॉफिट मिल जाता है, और बल्कि कभी कभी ऑप्शन बाइंग में अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और आपने 17,100 की आपने कॉल को सिलेक्ट कर रखा है, आपने बाय कर रखा है, ठीक है, और आप इसको होल्ड कर जाते हैं ऊपर तक, यानी कि ट्रेवल करते हैं, मार्केट को राइड करते हैं, तो कभी कभी ये 100 रुपीज की जो आपने प्रीमियम उठाई है, ये 100 रुपीज की 200 रुपीज बन सकती है। तो आपको 100 रुपीज का नेट प्रॉफिट मिलता है, एंड आपके पास क्वांटिटी अगर एक लॉट में 50 है, तो 50 × 100 अगर आप करेंगे तो आपको डायरेक्टली 5,000 तक का प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर? अब 5,000 तक का देखिए आपको प्रॉफिट मिला, आपको एक लॉट बाय करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, लेस देन 10,000 चाहिए होगा।
ठीक है, तो 10,000 के अंदर अंदर आपने निफ्टी का एक लॉट बाय कर लिया, और बाय करने के बाद में आपको 5,000 तक का प्रॉफिट मिल गया, और आपको क्या चाहिए, लगभग 50% प्लस का आपको प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग में ही है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आप कॉल को बाय करके प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में अगर मार्केट नीचे आ रही है तो आप क्या करेंगे, आप पुट को बाय करके प्रॉफिट कमाएंगे। पुट को हम पीई बोलते हैं, कॉल को हम सीई बोलते हैं। ठीक है, अब हम पुट को कब बाय करेंगे, पुट को हम बाय करेंगे जब मार्केट नीचे आएगी, यानी कि सपोज मार्केट अभी यहाँ पे रन कर रही है, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, अभी मार्केट 17,000 पर, 17,100 पर आ चुकी है, 17,100 पर आ चुकी है। अब हमें लग रहा है अगर कि मार्केट 17,000 जाएगी, फिर 17,900 पे जाएगी, यानी कि नीचे की तरफ ट्रेवल करेगी, तब उस फेज में हम क्या करेंगे, 17,100 पे तो मार्केट खड़ी है, हम 17,000 की पुट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, 17,000 की हम पुट को सिलेक्ट करेंगे, उसका हमें लगभग प्राइस वही मिलेगा, लगभग 100 रुपए के अराउंड अगर हमें मिल गया। ठीक है, और मार्केट नीचे आती गई ऐसे करके नीचे धीरे धीरे ट्रेवल करती गई, 17,800 तक भी आ गई। मतलब कुल मिला के आपको अगर 100% तक का भी प्रॉफिट मिल गया, 100 छोड़िए 50% भी मिल गया ना, तो भी ये आपकी 100 की 150 हो जाएगी। आपके पास एक लॉट आप कितने में बाय कर सकते हैं, लेस देन 10,000 के अंदर अंदर। ठीक है, 10,000 के अंदर अंदर आपको 50 क्वांटिटी का एक लॉट मिल जाता है। अगर आपको 50 इंटू 50 भी करेंगे तो भी आप देख लीजिए आपको 2,500 रुपए का नेट प्रॉफिट आपको मिल जा रहा है। समझ रहे हैं? तो ऑप्शन बाइंग में यही है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है हमें उस तरफ की चीज उठानी है। मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो हमें सीई को बाय करना है, मार्केट अगर नीचे आ रही है, आपको दिख रहा है कि मार्केट और नीचे गिरेगी, तो हम पीई को बाय करेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई ऑप्शन बाइंग की बात कि हम सीई एंड पीई को बाय कब करते हैं, कैसे हम पैसा कमाते हैं, हम पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को कैसे उठाते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको और बताना पसंद करूंगा कि यहां पर हम बात करेंगे पहले एटीएम, ओटीएम एंड आईटीएम। अब आप सोच रहे होंगे ये तीनों चीजें क्या हैं। देखिए, इन तीनों चीजों की मैं बात करूं तो देखिए, एटीएम हम बोलेंगे एट द मनी, ठीक है, एट द मनी को। ओटीएम हम बोलेंगे आउट ऑफ द मनी को, एंड आईटीएम हम बोलेंगे इन द मनी को। ठीक है, अब ये क्या होती है, देखिए, एटीएम वो चीज होती है एट द मनी। सपोज मार्केट अभी 17,000 पर खड़ी है, तो 17,000 का जो स्ट्राइक प्राइस होगा, उस 17,000 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल हो या पुट हो, उसको हम बोलेंगे एटीएम। क्लियर? अगर मार्केट ओटीएम की हम बात करें, सपोज हम कॉल बाइंग की बात कर रहे हैं, यानी कि हम लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी, हम कॉल बाइंग की बात कर रहे हैं ओटीएम की, आउट ऑफ द मनी की, तो मार्केट जब ऊपर जहां तक पहुंची नहीं है, हम उन स्ट्राइक प्राइसेस को हम ओटीएम बोलेंगे, आउट ऑफ द मनी। यानी कि मार्केट अगर 17,000 पर खड़ी है और मार्केट, सपोज एक सेकेंड रुकिए, मार्केट अगर 17,000 पर खड़ी है और हमें लग रहा है मार्केट 17,200 तक जाएगी, और हम 17,100 की स्ट्राइक प्राइस को बाय कर रहे हैं, यानी कि प्रीमियम को बाय कर रहे हैं, तो ये स्ट्राइक प्राइस को हम क्या बोलेंगे, ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। और हम बात करें कि हम बाय करना चाहते हैं भाई 16,900 की कॉल को, हमें लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, बट हम 16,900 की कॉल को बाय करेंगे क्योंकि इसमें मोमेंटम अच्छा आता है। ठीक है, अभी मोमेंटम क्यों ज्यादा आता है और यहाँ पर क्यों कम आता है, यहाँ पर थोड़ा नॉर्मल और यहाँ पे ज्यादा क्यों आता है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। बाकी अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि इस स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट खड़ी है, उसके नीचे की जो भी कॉल्स हैं वो सब के सब इन द मनी कहलाएंगी। समझे? मतलब जो कॉल्स ऊपर हैं, जिन स्ट्राइक प्राइस तक मार्केट अभी नहीं पहुंची है, उनको हम बोलेंगे ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। जहां पर मार्केट खड़ी है उसको हम बोलेंगे एटीएम, एट द मनी कॉल। ठीक है, और जहां पर मार्केट अभी पहुंची, मतलब पहुंच चुकी है, मार्केट जहां पे मतलब टेस्ट कर चुकी है, जैसे कि 17,000, 16,800, 16,900, इन स्ट्राइक प्राइस को हम बोलेंगे आईटीएम, इन द मनी। क्लियर? ये तीन चीजें सिंपल है। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर की तरफ मार्केट में जाते हुए भी कॉल का कॉन्सेप्ट समझाया, इसी तरीके से नीचे आते हुए पुट में भी यही चीज होती है। यानी कि जिन स्ट्राइक प्राइस को मार्केट टेस्ट कर चुकी है ऊपर वालों को, वो सब की सब क्या कहलाएंगी, इन द मनी। पुट की जब हम बात करेंगे, जहां पर मार्केट खड़ी है उसको हम क्या बोलेंगे, एट द मनी। ठीक है, जहां पर मार्केट अभी जा रही है, जाना चाहती है, जहां पर मार्केट पहुंची नहीं है, उसको हम बोलेंगे आउट ऑफ द मनी, जहां पर मार्केट पहुंची नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे कि कॉल में ऊपर की तरफ हमने चेक किया, ऐसे ही हम पुट में नीचे की तरफ चेक करेंगे, ऊपर से नीचे, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरेगी तो पुट का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा, मार्केट नीचे आएगी तो कॉल का प्राइस घटेगा। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट का प्राइस घटेगा। समझे? मैं चार चीजें लिख देता हूं एक बार। ठीक है, सपोज ये मार्केट है, एक सेकेंड, तो पैसा पैसा दिमाग में रहता है ना, मनी आ गया। ठीक है, ये मार्केट है,
ये कॉल है, ये मार्केट, ये कॉल, ये मार्केट, एक सेकेंड, ये पुट, मार्केट, मार्केट, कॉल एंड मार्केट पुट। ठीक है, अब देखिए चार चीजें हैं। सपोज अभी मार्केट, रुकिए, देखिए मार्केट जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा, पुट का कॉल का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, मार्केट जब नीचे आएगी तो कॉल का प्राइस, देखिए मैं आपको थोड़ा सा कलरफुल बना के दिखाता हूं और इजी हो जाएगा आपके लिए। मार्केट ऊपर जा रही है तो कॉल का प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, मार्केट नीचे आ रही है तो पुट का प्राइस बढ़ेगा। इसको याद रखिएगा आप अच्छे से, पुट का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, अभी मार्केट अगर नीचे आ रही है तो कॉल का प्राइस घटेगा। समझे, मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा, मार्केट नीचे आएगी तो पुट का प्राइस बढ़ेगा, मार्केट नीचे आएगी तो कॉल का प्राइस घटेगा। ठीक है, मार्केट अगर, एक सेकंड, पुट कब नीचे आएगी, पुट आएगी नीचे जब मार्केट ऊपर जाएगी। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है नए लोगों के लिए। देखिए मार्केट जब ऊपर जाएगी तो पुट नीचे आएगी। क्लियर, मतलब जिन लोगों को कंफ्यूजन है, जो लोग अभी नए नए इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों के लिए सिंपल ग्राफ में बता दिया है। जब मार्केट ऊपर जाएगी तब कॉल ऊपर जाएगी, यानी कि तब हमें क्या करना है, ऊपर के स्ट्राइक प्राइस की कॉल को बाय करना है ऑप्शन बाइंग के लिए। जब मार्केट नीचे आएगी तो पुट का प्राइस ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, हम नीचे के स्ट्राइक प्राइस की पुट को बाय करेंगे। क्लियर, क्योंकि पुट ऊपर जाएगी, हम तो बायर हैं। अगर मार्केट नीचे आ रही है तो कॉल का प्राइस भी नीचे आएगा, ऐसे में हमें कॉल को बाय नहीं करना। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट का प्राइस नीचे आएगा, ऐसे में हमें पुट को बाय नहीं करना। ठीक है, यानी कि जब मार्केट ऊपर जा रही है तब हमें कॉल बाय करनी है, जब मार्केट नीचे आ रही है तब हमें पुट बाय करनी है, जब मार्केट नीचे आ रही है तब भी हमें पुट बाय करनी है। देखिए मार्केट ऊपर आ गई, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ वही है, देखो मार्केट नीचे आ रही है तो कॉल बाय नहीं करनी, पुट बाय करनी है, कॉल बाय नहीं करनी, पुट बाय करनी है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है तो पुट बाय नहीं करनी, मार्केट नीचे आ रही है तो पुट बाय करनी है, मार्केट ऊपर जा रही है तो कॉल बाय करनी है। क्लियर, सिंपल सा ग्राफ है, इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको इजीली इजीएस्ट वे में आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन बाइंग हम करते कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। समझ रहे हैं, स्ट्रेटेजी में हम सारी चीजें कंफर्म कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट में जब कभी भी न्यूज आ रही है, ठीक है, मार्केट में जब कभी भी न्यूज आ रही है, चाहे आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऑप्शंस में काम करना चाहते हैं, चाहे आप हमारे इंडेक्स में काम करना चाहते हैं, जब भी मार्केट में न्यूज आ रही है तो थोड़ा सा सेफ रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो ऑप्शन बाइंग होती है ना, वो काफी ज्यादा रिस्की हो जाती है जब आप प्रॉपर स्टॉप लॉस वगैरह नहीं यूज करते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस वो चीज़ होती है कि लाइक अगर मैंने 200 रुपये की मैंने कोई प्रीमियम बाय की है तो मैं 180 तक जाने का वेट करूंगा, यानी कि 20 रुपये तक का लॉस बुक करने को तैयार हूं, इससे नीचे नहीं। क्योंकि जो कॉल होती है ना, उनका प्रीमियम एकदम गिर जाता है अगर उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस तक मार्केट नहीं पहुंची तो। समझे, यानी कि अगर सपोज आपने 17,000 पर आपने मार्केट को बाय किया, यानी कि मार्केट में आपने कॉल को बाय किया 17,000 की कॉल को, सॉरी 17,100 की कॉल को, एंड मार्केट 17,100 तक नहीं पहुंची, यहां से नीचे आ गई, तो क्या होगा, 17,100 की प्रीमियम को, 100 की अगर प्रीमियम को आपने 200 रुपये पर अगर आपने बाय किया होगा और ये टच करके वापस आ जाएगी, तो ये 180 छोड़िए 160 170 तक जा सकती है, मतलब नीचे आ सकती है। ठीक है, और काफी ज्यादा तेज आती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बायर के लिए बस यही चीज रिस्की हो जाती है कि जब आपके अकॉर्डिंग मार्केट काम ना करे, तब क्या होगा, आपकी जो प्रीमियम होगी ना, उसका दाम बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली नीचे गिरेगा। एंड वो किसके लिए फायदा होता है, ऑप्शन सेलर के लिए। सेलर का यही पे फायदा हो जाता है। देखिए ऑप्शन बायर हमेशा क्या करता है ना, ऑप्शन बायर हमेशा क्या चीज पकड़ता है, हमेशा मोमेंटम पकड़ता है। यानी कि आपने हमेशा देखा होगा कि सपोज कैंडल्स बड़े इजीली, आप आराम आराम से कैंडल्स ऐसे बन रही होती हैं, कैंडल्स बनते 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 आपको दिखता है कि एकदम से
एक बहुत तगड़ा वाला मूव आया और एक बड़ी रेड कैंडल बनी ऐसे करके, और ये नीचे गिरने लगी मार्केट। तो ऐसे में पता है क्या हो रहा होता है, ऐसे में कौन लोग पैसा कमा रहे होते हैं? कंफर्म हुआ आप लोग को? थोड़ा सा वीडियो को देख के समझ आया? यानी कि जो ये वाला मोमेंट आई है, ये वाली, रुकिए मैं इसको वाइट कर देता हूँ। जो ये वाला मोमेंट है, जो ये मोमेंटम आया है रेड कैंडल्स का नीचे की तरफ का, तो ऐसे में किस चीज का प्राइस बढ़ेगा? याद आया आप लोगों को मैंने क्या कहा था कि जब मार्केट नीचे गिरेगी तो क्या बढ़ेगा? पुट बढ़ेगी, पुट का प्राइस बढ़ेगा। यानी कि सपोज अगर ये 17,000 का स्ट्राइक प्राइस है और नीचे 16,900 का स्ट्राइक प्राइस है, तो 16,900 की जो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस होगी ना, प्रीमियम होगी, सपोज उसका प्राइस अगर 200 रुपये होगा और मार्केट नीचे गिर रही है, तो क्या हो रहा है? पुट बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या होगा? इस प्राइस का बढ़ना तय है, समझे? ये 200 रुपए की जो कॉल है आपकी, 200 सॉरी पुट है, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रही है तो आप पुट को बाय करेंगे। जब आप पुट बाय कर रहे हैं, नीचे मोमेंटम आ रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? ये 200 रुपए का प्राइस बढ़ के 220 जाएगा, फिर ये 240 जाएगा, 260 भी जाएगा। बट जैसे ही, देखिए, जैसे ही मार्केट यहां से रिवर्सल लेगी, यानी कि नीचे गिरने के बाद में मार्केट यहां से ऊपर आना चालू होगी फिर से, ऐसे में क्या होगा? फिर से इसका प्राइस गिरना चालू हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो आपने 200 रुपए की, आप मतलब आपने 200 पे सपोज आपने बाय की थी और वो 220 तक गई, 240 तक गई। अगर आपने इन पर्टिकुलर प्राइजेस पर अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया, यानी कि सपोज आपके पास, अगर आपके पास एक लॉट भी था, 50 क्वांटिटी का एक लॉट होता है निफ्टी में, ठीक है, अगर आपके पास एक लॉट था, आपने 200 रुपये पर बाय किया था, 220 रुपये पर गया, यानी कि आपको 20 रुपये का मूवमेंट मिली। ठीक है, 20 रुपए की मूवमेंट का मतलब सीधा आ जाता है कि आपको आराम से 2510, आपको 1000 रुपीज का आपको प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, अगर आपने बुक कर लिया होगा इस प्राइस पर, यानी कि जब मार्केट नीचे जा रही थी और उस वक्त स्ट्राइक प्राइस जो आपने बाय किया था प्रीमियम 200 रुपए का, अगर वो 220 का हुआ, आपने 20 रुपए की मूवमेंट को अगर आपने बुक कर लिया, आपके पास एक लॉट 50 का था, तो आपको इजीली 1000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, बट जैसी मोमेंटम वापस जाएगा, ये 220, 240, 260 से घट के वापस 200 पे आ जाएगी। और अगर मार्केट ज्यादा ही स्पीड में अगर रिकवरी कर गई, यानी कि मार्केट अगर ऐसे वापस ऊपर की तरफ चली गई, जैसे कि यहाँ पर मार्केट अभी गिरी थी, मार्केट बहुत तेजी में सपोज गिरी, यहाँ पर आपने इसको यहां पर आपने इसको सेल किया था, सॉरी आपने पुट को आपने बाय किया था। ठीक है, मार्केट यहां तक आई, इस मार्केट इस जोन में आई, इतने में ये प्राइस बढ़कर 220 गया, 240 गया, 260 गया। अब ये 260 यहां तक गया था। अगर आपने यहाँ पे 260 यानी कि 60 रुपए का अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो कर लिया, आपने अगर नहीं किया तो क्या होगा? ऐसे में अगर मार्केट ऊपर जाने लगी वापस, तो ये प्राइस घट कर सीधा नीचे 200 पर वापस आ जाएगा, अगर सेम प्राइस पर मार्केट आ गई। ठीक है, एक्सपायरी पे क्या होता है, एक्सपायरी वाली चीजें मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, इसमें मैं ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगा। फिलहाल के लिए इतना बहुत है ना। देखिए, आपको समझ में आ गया कि कैसे मोमेंटम आता है, कैसे मार्केट जब नीचे जाती है तो पुट बढ़ती है, मार्केट ऊपर जाती है तो कॉल जाती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी है, आप स्क्रीनशॉट लेके याद रख सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, जब हम कॉल को और पुट को बाय करते हैं तो हम स्ट्राइक प्राइस को उठाते हैं। ठीक है, हमें एटीएम उठाना है, इन द मनी उठाना है या आउट ऑफ द मनी उठाना है। क्लियर? अभी चलिए, मेन बात पता है कहाँ जाती है? मेन बात एक ये आ जाती है कि आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, खासकर एज अ ऑप्शन बायर। देखिए, जब आप ऑप्शन बायर है ना, मैं ग्रीन में कर देता हूं और इजी हो जाएगा समझना आपके लिए। जब आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है हमेशा, क्योंकि आपके लिए रिस्क तो आपको लिमिटेड ही रखना पड़ेगा। ऑप्शन सेलर के लिए यही नुकसान होता है और आपके लिए प्रॉफिट होता है। सपोज आप 100 रुपीज पर बाय कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जब ये नीचे 80 रुपीज तक आएगी प्रीमियम, तो मैं इसको काट दूंगा, यानी कि बाहर निकल जाऊंगा इसमें से 20 रुपए का लॉस बुक करके। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जब ये ऊपर जाएगी तो मैं 140 तक का प्रॉफिट लूंगा, यानी कि 40 रुपए का प्रॉफिट बुक करूंगा और बाहर निकल जाऊंगा। तो ये तो आपके लिए तो हो गया, मतलब क्या बोलते हैं, सेफ साइड हो गई आपकी, कि आपको पता है 80 आई तो मैं निकल जाऊंगा, 40 ऊपर प्रॉफिट मिल गया तो मैं निकल जाऊंगा। आपके पास 50 क्वांटिटी का एक लॉट है, आप आराम से कैलकुलेशन कर लीजिए, दोनों की मल्टीप्लिकेशन, आपका लॉस भी आपको सेटल्ड हो गया, आपको पता लग गया आप कितना देंगे, आपको प्रॉफिट भी अपना सेटल हो गया कि आप कितना देंगे, कितना नहीं आपको चाहिए। देखो, आपने लालच करा तो हो सकता है आपको 40 भी ना मिले, आपको यहाँ से वापस मिल जाए नीचे की तरफ, आपके 100 पे आ जाए एटीएम पे। ठीक है, तो आपको कभी भी एज अ ऑप्शन बायर लालच नहीं करना है। जो आपका प्रॉफिट आपने सेट किया है हमेशा वो लीजिए, आपने जो लॉस सेट किया है हमेशा वो लीजिए, उससे ज़्यादा लॉस कभी मत लीजिए। एंड हमेशा ध्यान रखिएगा, एज अ ऑप्शन बायर आपको हमेशा कल का जो आपका प्रॉफिट था वो आज आपके लॉस में कन्वर्ट
नहीं होना चाहिए, समझे। यानी कि सपोज आपने कल आपने 4,000 का प्रॉफिट किया था, ठीक है, कल आपका 4,000 का प्रॉफिट था, रुकिए, सपोज आपका कल का 4,000 का प्रॉफिट था एंड आज आपने पहला ट्रेड लिया एंड आपके पहले ट्रेड में आपने समझ रखा था कि मेरे को सिर्फ 2,000 का लॉस देना है, ठीक है, और आपने 2,000 का लॉस दे दिया एज ए ऑप्शन बायर। आपने अगर 2,000 का लॉस दे दिया है, अब आपको लग रहा है कि मैं एक और ट्रेड लूंगा और उसमें भी आपका रिस्क 2,000 का है, तो उससे पता है क्या होगा, अगर वो वाला ट्रेड भी आपका नेगेटिव चला गया तो ये आपका कल का प्रॉफिट खा जाएगा, समझे। मार्केट में आप ट्रेडर तभी बन पाएंगे जब आप कल के प्रॉफिट को आज के लॉस में कन्वर्ट ना होने दें, समझे। कल आपने अगर 4,000 कमाए हैं ना, तो आज आपको 2,000 से ऊपर गंवाना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कल के दिन आपको 4,000 फिर से मिल जाएं। तो क्या हो गया, आपने कल 2,000 कमाए थे, दो आपके यहाँ सेफ थे, 4,000 का प्रॉफिट आज हो गया, तो 2,000 प्लस आप टोटल अब 6,000 के प्रॉफिट में है। नेक्स्ट डे के लिए फिर आपका 2,000 का रिस्क है, अगर आपने ये भी आपने बचा लिया, यानी कि आपकी ट्रेड सेफ रही, तो यहाँ पे भी आपको 4,000 का प्रॉफिट हो जाना है। तो 4 + 6 कितने हो गए, 10,000, समझे। तो एज ऑप्शन बायर आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बस फर्क इतना है कि आपको हमेशा ये चीज डिसाइड करके चलनी है कि आपको लॉस कितना देना है, आपको प्रॉफिट कितना देना है, सॉरी मतलब प्रॉफिट कितना लेना है। एज अ ऑप्शन सेलर, देखिए एज अ ऑप्शन सेलर जो चीजें होती है मैं आपको थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ, बाकी ब्रीफ में मैं आपको ये चीजें और क्लियर करके फिर कभी बताऊंगा किसी और वीडियो में, क्योंकि वरना ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है, वो कंफ्यूजिंग कंटेंट हो जाएगा। देखिए ऐसा है ना, ऑप्शन सेलर क्या करते हैं ना, मैं थोड़ा बाहर बाहर से आपको बता देता हूँ ऑप्शन सेलर की जो स्ट्रेटजीज होती है। ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, पहली बात तो देखिए इनके पास में कैपिटल बहुत बड़ा होता है, ठीक है, एक सेकेंड, इनके पास एक्चुअली कैपिटल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। कैपिटल सपोज ये लोग लेके बैठे होते हैं 2 लाख 4 लाख तक का कैपिटल, ऑप्शन बायर कितना लेके आता है, 10,000 में भी काम हो जाता है इनका, 20 में भी काम हो जाता है, और लाने को ये भी लोग 2 लाख 4 लाख लेके आ सकते हैं, बट यह है कि इनका कम में भी काम चल जाता है, कम में भी बढ़िया पैसा कमा लेते हैं, यानी कि उतना पैसा कमा लेते हैं जितना ऑप्शन सेलर 2-2 लाख लाकर कमाते हैं। इनके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं होती, मतलब इन्हें मार्केट अलाउ ही नहीं करती ऑप्शन सेल करना विदाउट दिस मच कैपिटल। अगर इनके पास 1-1.5 लाख नहीं है, 2 लाख नहीं है, तो ये लोग ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है 1.5 से 2 लाख 4 लाख, फिर देखो लिमिट तो ऊपर अपर लिमिट तो कुछ नहीं है, ठीक है। अपर लिमिट लिमिटलेस है, आप कितना भी कैपिटल लाइए मार्केट में बहुत पैसा है, ठीक है, जितना आप बनाने की आप में एबिलिटी है आप बना सकते हैं। अब इन लोग को लाना ही पड़ता है, पहला मिनिमम इनकी रिक्वायरमेंट 1-1.5 लाख होती है, 2 लाख होती है, ऑप्शन बायर के लिए यहाँ प्रॉफिट है। बट इनके लिए क्या होता है ना, कि जो मैंने आपको प्रीमियम बताई ना, ये जो प्रीमियम होती है अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस की, सपोज वही 17,000 17,100 17,200 की जो मैंने आपको प्रीमियम से बताई, इनके जो स्ट्राइक प्राइस की जो प्रीमियम होती है, यानी कि जो मैंने 200 रुपये का प्राइम लगभग बताया है ना, सपोज आप यहाँ बाय करते हैं, बाय करने के बाद में ये 20 रुपये ऊपर गई, 220 रुपये गई, और आपने 20 रुपये का प्रॉफिट लिया और आप आउट एज अ ऑप्शन बायर, ठीक है। बट ऑप्शन सेलर क्या करता है ना, ये 200 रुपये पर सेल करेंगे, ठीक है, ये 200 रुपये पर सेल करेंगे, इनके लिए लिमिटेड प्रॉफिट है, यानी कि 200 रुपये से नीचे सिर्फ 100 रुपये तक का ये लोग प्रॉफिट ले सकते हैं, 0 रुपये तक का आप रोक सकते हैं, यानी कि 200 रुपये का आपको मैक्सिमम प्रॉफिट है यहाँ पे। इनके लिए लिमिट ऊपर की तरफ लॉस की अनलिमिटेड है, समझे। मतलब एज अ ऑप्शन बायर आपने 200 रुपये पर बाय किया, उसके ऊपर लिमिट कुछ नहीं है, 800 भी हो सकती है ये, अगर आप होल्ड करके बैठ सकते हैं ओवरनाइट, ठीक है, तो 200 की प्रीमियम 800 तक जाएगी, 1,000 भी चली जाती है बहुत सी बार अगर आप लंबा होल्ड कर जाएं ऑप्शन बाइंग की प्रीमियम को, ठीक है। बट सेलर के लिए उसको पता है कि उसको 200 रुपये ही मिलने हैं, चाहे वो 600 रुपये पर सेल कर ले तो उसको 600 ही मिलने हैं, 600 से जीरो तक तो 600 ही पॉइंट है ना, ठीक है। बट 600 के ऊपर वो ऊपर 2,000 भी जा सकती है, समझे। मतलब एज अ ऑप्शन सेलर लिमिट अनलिमिटेड रिस्क है, ठीक है, और लिमिटेड प्रॉफिट है। बट वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग हेजिंग के साथ काम करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको फिर कभी बताऊंगा अलग वीडियो में। वो लोग अपने रिस्क को कैसे मानते हैं, कि रिस्क के लिए वो मान लेते हैं कि सपोज मैंने यहाँ पर 17,000 पर मैंने सेल किया है, 17,000 की प्राइस को प्रीमियम को, कॉल को मैंने शॉर्ट किया है, अब मार्केट नीचे जाएगी तो कॉल का प्राइस गिरेगा, मैंने जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले ग्राफ में बताया है।
अब अगर मार्केट अगर नीचे जाएगी तो 17,000 का प्राइस गिरेगा, बट मार्केट अगर ऊपर आ रही है 17,100 17,200, तो ये लोग एक लेवल मान के रखता है कि मार्केट अगर 17,200 तक आई तो जाहिर सी बात है इस 200 रुपये की प्राइस, 200 रुपये की प्रीमियम का प्राइस 240 तक भी जा सकता है। तो वो लोग क्या करेंगे, 40 रुपये का लॉस बुक करेंगे और बाहर हो जाएंगे, यानी कि 200 स्ट्राइक प्राइस ऊपर तक का अपना लॉस लेके बाहर हो जाएंगे। तो फंडा सिंपल सा वही है, एज अ ऑप्शन सेलर अनलिमिटेड रिस्क है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है। एज अ ऑप्शन बायर अनलिमिटेड प्रॉफिट है एंड लिमिटेड रिस्क है, क्योंकि आपने 100 रुपये पर बाय किया तो मैक्सिमम रिस्क तो आपका 100 रुपये ही है ना, बट फिर भी आप 100 नहीं दे रहे हो, आप 20 रुपये दे रहे हो। बट प्रॉफिट आपके लिए इतना है कि आप 20 रुपये के ऊपर आप 80 रुपये तक का अपना टारगेट लगा सकते हो। तो रेशियोज काफ़ी मैटर करते हैं यहाँ पे एज अ ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर। तो ऑप्शन बाइंग में फिलहाल के लिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस लेकर आऊँगा। और अगर आप में से किसी का डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आरबीआई अप्रूव्ड हमारे जो डीमेट ट्रेडर्स हैं, मतलब ब्रोकर्स हैं जिनके अंडर मैं खुद भी काम करता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से अपना डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए एंड अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को शुरू कीजिए। देखिए पहले मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप एज अ ऑप्शन बायर अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एसएल के साथ में एक प्रॉपर नॉलेज लेने के बाद में काम करें, बहुत छोटे कैपिटल के साथ में काम करें। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि आप नए नए हैं एंड आप सीधा 1 लाख रुपए लेकर ट्रेडिंग करना शुरू कर दें। हमेशा 5,000 10,000 के साथ में अपनी ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी को यूज़ करना शुरू कीजिए, एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप कीजिए। मैं बताऊंगा आगे भी कैसे काम करना होता है। एज अ ऑप्शन सेलर थोड़ा सेफ्टी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा चांसेस ये होता है कि प्रीमियम गिरेगी, बढ़ती एकदम से है बट गिरती भी एकदम से है, समझे? मतलब कि अगर साइडवेज भी है ना तो ऑप्शन सेलर तब भी पैसा कमा जाता है। मैं थोड़े कॉन्सेप्ट और क्लियर करूंगा बाकी वीडियोस में। बाकी आज की वीडियो में ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही, और जल्दी मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे आप इक्विटी में ट्रेड कीजिए, ऑप्शंस में कीजिए, जहां आपको करना है कीजिए, बट सेफ कीजिए। ठीक है, पैसा मार्केट में हर जगह बनता है, बस शर्त है कि आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप समझ गए तो समझदार आदमी की जेब में पैसा आता है और बेवकूफ़ की जेब से पैसा जाता है। यानी कि बेवकूफ़ मतलब मैं वर्ड थोड़ा शायद गलत होता है, बट ये है कि हाँ अगर आपको काम करना नहीं आता तो आप जुआरी कहलाएंगे। अब कहलाने का तो देखिए जुआरी वर्ड भी गलत है, बट लोग यहाँ पे ऐसा काम करते हैं क्योंकि कोई चीज़ आपको नहीं आती तो जाहिर सी बात है आप वहाँ पे नुकसान कराएंगे। गाड़ी चलानी नहीं आती तो नुकसान होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। प्लेन चलाना नहीं आता तो नुकसान हो जाएगा, गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपको ट्रेडिंग करनी नहीं आती तो आप लॉस ही कराने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ हमेशा सेफ खेलिए, प्रैक्टिस कीजिए धीरे धीरे। 1 लॉट से 2 लॉट से प्रैक्टिस कीजिए, एक क्वांटिटी से प्रैक्टिस कीजिए इक्विटी के अंदर। ऐसे धीरे धीरे काम चल जाएगा और आप भी ट्रेडर बन जाएंगे, पक्की बात है। ठीक है दोस्तों, अभी की आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय, अच्छे से पैसा कमाइए, खूब मजे कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में।